मुझे ये शक था कि इन्होंने मुझे कोई गंदे पर्चे में डालना है। इनके भाई के हाथों एक बासर शख्स का मर्डर हो गया। इनके भाई तो फरार हो गए, लेकिन इन्हें सजा जो है वो बहन होने की भुगतना पड़ रही है। इन्होंने मुझे कभी शोरूम में बिठाया, 7 मुलाजम, एक थानेदार, कभी किसी डेरे में, कभी किसी डेरे में, कभी किसी डेरे में। सुबह 6 बजे गाड़ी पे रखना और 12 बजे ला के मुझे थाने में बंद कर देना। हर रोज इन्होंने ऐसे कहा। मारपीट भी की है, कुछ ज्यादती की है। हाँ, पुलिस आई है, इन्होंने धक्का दिया। मैंने कहा भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई लेनी नहीं, कोई देनी नहीं। तो मुझे ठुड्डे मारे उसने। मुझे कहता टैक्स ये वो बातें, बहुत गंदी गाली दी है इन्होंने। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे साथ कोई गलत काम ना कर दें। मैंने बोला कि मेरे साथ औरत बैठाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, हम लोग नहीं मर्दों में बैठते। इन्होंने कहा बैठना पड़ना है तुम्हें। पंजाब पुलिस ने क्या वो कोई पार्ट टाइम बदमाशी गुंडागर्दी भी करते हैं? अब पहला क्वेश्चन ये है कि अगर 302 की FIR में एक बंदा नामजद ही नहीं है तो वो अपने घर भी ना रहे। अगर किसी को आप उसके घर से या कहीं से भी उठाते हैं किसी भी मुकदमे की गरज से या उसकी बाबत में, तो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे को प्रोड्यूस करना पड़ता है। पुलिस ने 6 तारीख को गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तारी डाली है 14 तारीख की, ठीक है, और ये इतने दिन कहाँ रही? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल क्वेश्चन। पुलिस तशद्दुद इस तरह तरीके से करती है कि वो मेडिकल, उनको पता होता है कि ये वकील के पास जाएंगे, वकील ने कहना मेडिकल करवाएं, जब मेडिकल में अगर साबित हो गया तो इनकी यूनिफॉर्म उतर जाएगी, इनकी नौकरी चली जाएगी। की बेटी आई, उनसे कहा कि अगर आप अपनी माँ को छुड़वाना चाहते हैं तो आप हमें 4 लाख रुपया दें या 3 लाख रुपया दें। 2 लाख, 3 लाख, लाख, 1.5 लाख, 50,000, एंड पे आके पंजाब पुलिस ने कहा जी हमें और कुछ नहीं तो 5,000 ही दे दें। अस्सलामुअलैकुम जी, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको हवा की एक ऐसी बेटी की कहानी सुनानी है जो कि अपने ही मुहाफिजों के हाथों जुल्म और सितम का निशाना बनती रही हैं। मेरे साथ शकीला बीबी मौजूद हैं। सियालकोट के नवाही गांव से इनका ताल्लुक है। मर्डर केस में इनकी फैमिली जो है वो मुतासर हुई और उसके बाद से इनकी फैमिली को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। इनके भाई के हाथों एक बासर शख्स का मर्डर हो गया। फायरिंग का तबादला हुआ और वहाँ पे उनके हाथों जो है वो एक शख्स कत्ल हो गया, जिसके बाद इनके भाई तो फरार हो गए, लेकिन इन्हें बहन होने का सज़ा जो है वो बहन होने की भुगतना पड़ रही है। और ये मुसलसल पुलिस की जानिब से हरासमेंट का निशाना बन रही हैं। 10 दिन तक ये अगवा रही हैं और किसी FIR के बगैर पुलिस ने इन्हें उठाया और उन बासर अफराद के पास रखा, कभी डेरे पे, कभी किसी जो है वो शोरूम में, और मुख्तलिफ जगहों पे इनको रखा गया। इनसे बात करते हैं और मज़ीद जो जुल्म की दास्तान है इन्हीं से जानते हैं कि आखिर मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा कि अपने ही मुहाफिज पुलिस की सूरत में इनके दुश्मन बन गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हौसला करें, आपने हिम्मत का मुजाहरा किया है कि आपने आवाज़ उठाने की कोशिश की, आप यहाँ तक पहुँची हैं। बताइएगा कि कहीं पे कोई आपका भी कसूर था जो ये पुलिस ही आपकी दुश्मन बन गई? मेरा कोई कसूर नहीं था। जब से झगड़ा हुआ इस बात को 6 माह हो गए, मैं अपने ससुराल चली गई। उसके बाद में इन्होंने खुद बुलाया, शादी थी मेरी नांदे की बेटियों की। उन्होंने इनसे बात की कि आप अगर कहें तो हम ले आएँ, तो इन्होंने खुद बुलाया कि ले आओ, हम कुछ नहीं कहते, बाजी का क्या कसूर है, ले आओ। वो उन्होंने कहा कि हमने पूछा है, मैंने मैया से दे दिया, तो बेटी ऐसे करो कि हमारे साथ चले जाओ। तो मैं आ गई हूँ घर। मैंने कहा चलो ठीक है, इनके कहने पे आ गई हूँ। रात को मंगल के दिन मैं आई हूँ और बुध को 5 तारीख को इन्होंने मुझे उठा लिया। मैं बर्तन धो रही थी, मेरे बच्चे पास मेरे बैठे हुए थे, भूखे बच्चे थे। सफ़र कर करके हम थके थे। हमारा गैस का मीटर भी उतार लिया, बिजली का भी, मोटर भी, हर चीज़ हमारी जो है ना, हमारे यहाँ के घर में पानी पीने के लिए नहीं था। तो मैंने अपने बच्चों को कहा बैठो, मैं थोड़ा बर्तन धो लूँ, फिर कुछ करते हैं। ये आई है, पुलिस आई है, इन्होंने धक्का दिया। साथ ये मुजरम थे, मदई थे। इन्होंने कहा उठ गाड़ी में बैठ। मैंने कहा मुझे क्यों लेके जा रहे हो, मेरा कोई कसूर नहीं है। इन्होंने कहा हमें दूसरी तरीका भी आता है, उठो। ये 5 बंदे थे, 3 भाई थे और 2 मुलाजम थे। उन्होंने मुझे अगवा किया। अपनी एक होती है ना पुलिस वाली गाड़ी, वो नहीं थी इनकी, की अपनी गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी पे। हाँ, इसने खुद ड्राइवरी की है। और एक उस तरफ बैठ गया भाई, एक उस तरफ बैठ गया, एक मुलाजिम मेरे साथ बैठ गया, एक आगे बैठ गया। ये 5 बंदे थे।
इन्होंने जाके मुझे थाने में पेश कर दिया है और मेरी तफसील की है। मैंने कहा भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई लेनी नहीं, कोई देनी नहीं, मेरा मियाँ के कुछ भी नहीं है, मेरा उन बहन भाइयों के साथ कोई राब्ता नहीं, मैं अभी इनके कहने पे आई हूँ। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे कहता तू ऐसी है, तो ऐसी है, गंदी गंदी गालियाँ निकालनी शुरू हो गया। मैं रोने शुरू हो गई कि भाई मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तो मुझे छोड़ दो। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा मेरी जवान बेटी हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, कल के हम आए भूखे हैं, हमारे घर में तो कोई चीज़ भी नहीं है, मुझे छोड़ दो। चल इसको बंद कर कमरे में, मुझे बंद कर दिया। 5 दिन के 10 दिन तक इन्होंने मुझे कभी शोरूम में बैठाया, 7 मुलाजम, 1 थानेदार, कभी किसी डेरे में, कभी किसी डेरे में, कभी किसी डेरे में, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया। फिर मेरी बेटी बाहर से आई है, पता नहीं 7 तारीख थी या 6 तारीख को, भाई को पता है, 5 तारीख थी, वो आई है, उसने मुझे ढूंढा है, वो गई है, कहा है मेरी मामा किधर है। इन्होंने कहा या इधर से चली जाओ, कोई मामा शमा नहीं, इधर कोई शकीला नहीं है। वो फिर भागी है, छोटे बच्चे रो रो के बहन को बताया है कि आप ही ये मेरे हमारे सामने हमारी मामा को उठा के लेके गए हैं। ये 2 बंदे पुलिस वाले थे, 3 भाई थे, मामा के बाल खींच रहे थे, वो भी पुप्पो के बेटे थे। तो हमारी आंखों के सामने हमारी मामा को लेके गए, उधर ही है। तो इन्होंने मुझे बंद कर दिया। जो बहनें गई हैं इन्होंने कहा कि कोई नहीं, इधर तुम्हारी बहन, इधर तो है ही नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने मुझे सुबह 6 बजे गाड़ी पे रखना और 12 बजे ला के मुझे थाने में बंद कर देना। हर रोज़ इन्होंने ऐसे कहा, बैठो बीबी तुम्हारी ज़बान कराते हैं, तुम्हें उधर लेके जा रहे हैं, लेकिन ये धोखा करते रहे। मैंने मारपीट भी की है, कुछ ज्यादती की है? हाँ, अब उसने मुझे बोला मुलाजिम को कैमरा बंद करो, उसने कैमरा बंद किए कि मुझे गंदी गंदी गाली दी और मैं खड़ी हुई थी तो मुझे ठुड्डे मारे उसने, गंदी इस तरह की गाली दी। तो मैंने बोला मुझे क्यों गाली दे रहे हो, मेरा कोई कसूर ही नहीं है, जिनका कसूर है उनको पकड़ो ना जाके, तो मुझे क्यों गाली दे रहे हो। मुझे कहता टैक्स ये वो बातें, बहुत गंदी गाली दी है इन्होंने। मैं चुप कर गई, मैं रोने शुरू हो गई, मैं चुप करके चली गई कमरे में। फिर दूसरा सुबह हुई, मैं रोने शुरू चीखें लगाने लगी कि मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अब्बू भी नहीं है घर, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, मुझे छोड़ दो। इन्होंने कहा नहीं हमने नहीं छोड़ना, अभी 2-3 दिन निकालो। इस तरह करता 10 दिनों बाद इन्होंने मुझे बंद किया वहाँ थाने। इसी तरह रोज़ कभी उधर पेट्रोल पंप पे गाड़ी खड़ी की है, उधर लेके बैठ गए बंदों में, कभी किसी डेरे पे, कभी किसी डेरे पे। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे साथ कोई गलत काम ना कर दें या मेरा कोई गलत फ़ायदा ना उठा दें। मेरे साथ लड़की बिठाओ, आप क्यों मुलाजिम मेरे साथ बैठते हो। कहता है हमारी मजबूरी है, हमें पीछे से आर्डर है। मैंने बोला कि मेरे साथ औरत बिठाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, हम लोग नहीं मर्दों में बैठते। इन्होंने कहा बैठना पड़ना है तुम्हें। फिर मुझे बैठना पड़ा, लेकिन मुझे ऐसे शक साइंस से हो गया कि मेरे साथ किसी गलत मामले में ना मुझे डाल दें, ये मेरे के साथ क्यों ऐसे कहते हैं, मुझे आप क्यों इधर उधर घुमाते हैं, मेरा कसूर क्या है। कहते हैं कि नहीं हमें पीछे से आर्डर है, हमें जो आर्डर मिलना है हमने वो करना है। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे ये शक था कि इन्होंने मुझे कोई गंदे पर्चे में डालना है। फिर आपका अब रिहाई कैसे हुई? बेटी ने फिर बेटी पुलिस के जरिए ये राब्ता किया, अदालत के जरिए? बेटी बाहर गई थी, बेटी आई है तकरीबन 7 तारीख को आई है। तो उसने आके तो फिर घर ढूंढा, बहने भाई ढूंढे, फिर वो दूसरे दिन इधर लाहौर आई है। फिर इनको पता है किस तारीख को इन्होंने मुझे वहाँ जिस दिन बैलेंस पढ़नी थी ना। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ जो है वो शकीला बीबी के वकील भी मौजूद हैं। इन्होंने ये केस टेकअप किया ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे। थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं कि अगर इन पे FIR नहीं थी, आप केस को फॉलो कर रहे हैं, किस बेस पे उठा लिया था पंजाब पुलिस ने? क्या वो कोई पार्ट टाइम बदमाशी गुंडागर्दी भी करते हैं? इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं केस के हकायक पर रोशनी डालूँगा। इनके भाई थे, उनके ऊपर 302 की FIR होती है और 302 की FIR के बाद मर्डर होने के बाद इनको उठा लिया जाता है। किस जुर्म में कि आपने अपने मियाँ को हमारे हवाले नहीं किया। उसके बाद ये है कि जो पंजाब पुलिस है इसके बड़े आउटडेटेड और ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। खैर इनको उठा के लेके गए हैं, इनको तकरीबन 6 तारीख को या 6 तारीख को उठा के लेके गए हैं। 7 तारीख को इनके ऊपर मुकदमा डाला है 261 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत कि इन्होंने किसी मुजरिम को अपने घर में पनाह दी है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि अगर 302 की FIR में एक बंदा नामजद ही नहीं है तो वो अपने घर भी ना रहे।
लॉजिकल क्वेश्चन है ना कि एक बंदे को एफआईआर में आपने नामजद ही नहीं किया, ना मुद्दई ने नामजद किया है, ना आईओ ने नामजद किया है, या मुतलका एसएचओ ने नामजद किया है जो उसकी एफआईआर जो एप्लीकेशन गई एफआईआर के लिए, उसमें नामजद ही नहीं किया गया उस बंदे को, तो वो अपने घर में भी ना रहे। अच्छा खैर ये डर के मारे घर से भाग गए, इनका मियाँ भी भाग गया। उसके बाद इनको पुलिस उठा के लेके जाती है 6 तारीख को, 6 तारीख को उठा के लेके जाती है। लॉज के मुताबिक अगर किसी को आप उसके घर से या कहीं से भी उठाते हैं किसी भी मुकदमे की गरज से या उसकी बाबत में, तो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने उस बंदे को प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, वो मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि ये बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें इनकी गिरफ्तारी मतलूब है, रिमांड देना है नहीं देना, देना है तो कितने दिन का देना है, या मचलके जमा करवाने हैं या क्या करना है, वो मजिस्ट्रेट डिटरमिन करेगा। पुलिस का काम है कि जस्ट इन्वेस्टिगेट करना मैटर को। तो इनको 24 आवर्स के अंदर अंदर इनको चाहिए था पुलिस को कि ये 6 तारीख को गिरफ्तार किया था, 7 तारीख को ये मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देते। पुलिस ने 6 तारीख को गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तारी डाली है 14 तारीख की। ठीक है, और ये इतने दिन कहाँ रही? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, और ये जो पुलिस के अफसरान हैं उनके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है, और उनके लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है मैडम, हम तो अब प्रैक्टिस में हैं, आप भी मीडिया से वाबस्ता हैं, ये डेली के केसेस हैं कि किसी की माँ को उठा लिया जाता है। भाई जिसने क्राइम किया है या जो उसमें मुलव्वस है जी बिल वास्ता या बिला वास्ता, तो आप उसको उठाएं ना। आप उसकी माँ को उठाते हैं, उसकी बहन को उठाते हैं, उनके घर से मोटरें चोरी करते हैं, ये कौन सा तहफ़्फ़ुज़ है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स का? ठीक है, लिहाजा इनको उठाया गया, इनको बकौल इनको डेरों पे रखा गया मुख्तलिफ़ किस्म के, इनको पेट्रोल पंप्स पे रखा गया, सिविल गाड़ियों में इनको घुमाया गया, इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। अब अगेन वही बात, पुलिस तशद्दुद इस तरह तरीके से करती है कि वो मेडिकल, उनको पता होता है कि ये वकील के पास जाएंगे, वकील ने कहना मेडिकल करवाएं, जब मेडिकल में अगर साबित हो गया तो इनकी यूनिफॉर्म उतर जाएगी, इनकी नौकरी चली जाएगी। लिहाजा ये तशद्दुद भी करते हैं तो ये बड़े मीठे तरीके से करते हैं कि वो उसके शवाहिद ही ना मिलें। ठीक है, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर इनसे इन्होंने कहा कि इनकी बेटी आई, उनसे कहा कि अगर आप अपनी माँ को छुड़वाना चाहते हैं तो आप हमें 4 लाख रुपया दें या 3 लाख रुपया दें। अच्छा, ये पैसे भी मांगे गए थे? जी वो चले मैं वही बता देता हूँ, फिर ये बता देंगी। पैसे मांगे गए हैं। ठीक है, कहा गया कि अभी हमने एफआईआर नहीं काटी आपकी अम्मी के ऊपर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वालदा को हम बहिफाजत आपके घर में आप दे दें तो लिहाजा आप हमें 3-4 लाख रुपया दें। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अब पुलिस का अगेन टैक्टिक ये होता है कि आपसे कांटेक्ट करेंगे, थर्ड पर्सन सिविल होगा, वो उधर करेगा, वो उधर करेगा, क्यों? ताकि किसी के खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद ना हो। एविडेंस होगा तो सिविलियन के खिलाफ होगा, एप्लीकेशन देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। एंटी करप्शन में आप जाते हैं या आप जो डिसिप्लिनरी कमेटी है या पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं किसी पुलिस एहलकार के खिलाफ एप्लीकेशन लेके, तो उसके लिए तो एविडेंस चाहिए होंगे। एविडेंस से बगैर तो आपका जो एप्लीकेशन उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो ये एविडेंस भी नहीं छोड़ते। इसी वजह से इन्होंने 2 लाख, 3 लाख, लाख, 1.5 लाख, 50,000, एंड पे आके पंजाब पुलिस ने कहा जी हमें और कुछ नहीं तो 5,000 ही दे दें, तो वो फिर इन्होंने हाँ जी तो ये हुआ। उसके बाद ये भी इन्होंने बताया कि जो इनका घर है उसमें भी पुलिस ने पार्टीज इन्वॉल्व की, 2-3 सिविलियंस, कि आप इनका घर बिका दें, हम इधर से प्रेशर डालते हैं कि ये घर ना आए, क्योंकि मर्डर का केस है, मोस्टली ये होता है 1-2 साल लोग गायब हो जाते हैं, जब हालात नॉर्मल होते हैं फिर आते हैं, तो इनको प्रेशराइज करते हैं, ये चले जाते हैं, ये घर कह देंगे कि जो माइनर्स अमाउंट लेके आप घर भी। ठीक है, अच्छा ये तो रवैया आपने बताया पुलिस का, अब अदालत में जब इनका मामला आया है वहाँ से क्या कोई ठंडी हवा आई है? देखिए अदालतें तो हैं ही ठंडी हवा के लिए, चाहे पुलिस गर्म हवा के लिए है। ठीक है, अब बात यह है कि 7 तारीख को 6 तारीख को इनको घर से उठाया गया, उसके बाद इनको बताया नहीं गया जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसमें फेयर ट्रायल आपका फंडामेंटल एंड बेसिक एंड सब्सटेंशियल राइट है। ठीक है, फेयर ट्रायल। अब एक मुल्जिम को अब उसको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर एफआईआर हुई है, उसके घर वालों को पता ही नहीं है एफआईआर हुई है, अगवा आपने किया हुआ है और एफआईआर आपने उसके ऊपर झूठी डाल दी है। अब उसके जो बाहर बंदा बैठा हुआ है उसके घर वाला, वो किसी वकील को इंगेज करके उसकी बेल करवाएगा तो वो बाहर आएगा ना। इन्होंने क्या किया कि माँ जी को इन्होंने अपनी कस्टडी में भी रखा, इलीगल कन्फाइनमेंट में।
उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए 7 तारीख को इन्होंने उसके ऊपर खुफिया पर्चा भी दे दिया। ठीक। अब वो पर्चा घर वालों को पता ही नहीं है, ठीक है। अब इनका था कि हम पैसे लेंगे। इसी असना में हम आगे लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में हमने 491 के तहत हमने हिबियस फाइल की। जज साहब ने मुतलका डीपीओ को ऑर्डर किया कि आप इस केस की जो भी रिपोर्ट है मुझे पेश करें। ठीक। 14 तारीख को ऑर्डर होता है, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। 6 तारीख को इनको उठाया जाता है, 7 तारीख को इनके ऊपर फेक और फाल्स वो मुकदमा, और 7 या 8 या 10 दिन बनते हैं, इनको गायब किया जाता है पुलिस की तरफ से कन्फाइनमेंट में, इलीगल कन्फाइनमेंट में। 14 तारीख को हम आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आते हैं हम, 2 बजे हमारा केस लगता है जज साहब के पास। 2 बजे केस लगता है, इनको पता चल जाता है पुलिस को, क्योंकि मुतलका जो सरकारी वकील है उसने कॉल करनी होती है, भाई ये केस आया तो आप इधर आकर रिपोर्ट पेश करें। 2 बजे केस लगा है, ठीक है। गालबन कोर्ट टाइमिंग के बाद 4 या 5 बजे उन्होंने जाकर इनकी गिरफ्तारी डाल दी। अच्छा, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। 14 तारीख को हम हाई कोर्ट आए हैं हेबियस में, हब्से बेजा में रखने की जो आर्टिकल है उसके तहत, और उसके बाद इनको उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए हैं। मतलब देखे ना आप कितना विदिन 2 to 3 आवर्स, विदिन 2 to 3 आवर्स, कितना अच्छा मुनज़्ज़म इंतज़ाम है, निज़ाम है पंजाब पुलिस का कि विदिन आवर्स आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी हो गए, आपने केस को पुटअप भी कर दिया, आप जो मुलव्वस था बंदा जो उसमें नामजद था उसको भी लेके चले गए, और स्टैंप भी लग गई, ठीक है। वरना तो हमें स्टैंप लगवाने के लिए 300-300 रुपया देना पड़ता है मजिस्ट्रेट की अदालतों में, ठीक है। वो भी पुलिस ने खुद ही दिया होगा, ज़ाहिर बात इनके घर वाला तो कोई भी नहीं होगा, नहीं पुलिस वाले थे, ठीक है। और फिर ये बता रही थी कि पुलिस ने खुद ही जो है ना वो इनके थंब इम्प्रेशंस लगवाए। मतलब इतनी अच्छी पुलिस आपको महल में किसी और दुनिया में मिलेगी। ज़ाहिर बात है जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उनको पता था हमारी यूनिफॉर्म खतरे में है। अभी क्या स्टेटस है इसका? अभी ये है कि आज डीएसपी आया था सियालकोट का, उसके बाद एसएचओ, एएसआई और मुदई, ठीक। और जज साहब ने कहा कि इनको हरास ना किया जाए, ठीक है। और इनको तो हम कल ही जाके छुड़वा के ले आए थे, मचलके वगैरह जमा करवा के सियालकोट जेल से, तो आज इनको भी हमने प्रोड्यूस कर दिया उनके सामने, और उसके बाद सारे हकायक उनके सामने रख दिए। तो उन्होंने कहा कि जो मुतलका एसएचओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह हैं, इनके ऊपर आप इंक्वायरी हेल्ड करें और उसके बाद मुझे बताएं कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता है और इसके अंदर क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। थैंक यू सो मच। होपफुली कि हम एक्सपेक्ट करें कि अब अदालत जो है वो शकीला बीबी को इंसाफ दे पाएगी और किसी के जुर्म की सज़ा किसी दूसरे को देने की कोशिश नहीं की जाएगी। ये कहानी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि पुलिस जो कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है, अगर वही हैरेस करना शुरू कर देगी तो फिर शकीला बीबी जैसे लोग कहाँ जाएंगे, किसके दर पे जाएंगे। तो खुदारा मेरी हाथ जोड़ के पुलिस से रिक्वेस्ट है, पंजाब पुलिस से रिक्वेस्ट है कि आपका काम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, लोगों की जानों के दुश्मन ना बने किसी के हाथ के खिलौने बन के, क्योंकि अल्टीमेटली अंजाम फिर आपको खुद ही भुगतना पड़ता है। आपको शकीला बीबी की कहानी कैसी लग रही है? आपके ख्याल में इनकी जो हेल्प है वो कैसे की जा सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।